भक्ति तेरी बरसा दे, मुक्ति तेरी पावन आत्मा आजाद में मेरे प्यार मुझे दे दे, पावन आत्मा आजाद में मेरे खुशियाँ मुझे दे दे। और एक बार पावन आत्मा आजाद में मेरे प्यार मुझे दे दे, पावन आत्मा आजाद में मेरे खुशियाँ मुझे दे दे। बरसा दे प्रेम का दान, बरसा दे खुशियाँ पा, बरसा दे प्रेम का दान, बरसा दे खुशियाँ पा, पावन आत्मा आजाद में मेरे करुणा कृपा दे दे, पावन आत्मा आजाद में मेरे अपनी दया दे दे, पावन आत्मा आजाद में मेरे करुणा कृपा दे दे, पावन आत्मा आजाद में मेरे अपनी दया दे दे, बरसा दे करुणा कृपा, बरसा दे अपनी दया, बरसा दे करुणा कृपा, बरसा दे अपनी दया, बरसा दे खुशियाँ पा, बरसा दे प्रेम पा, प्रेम पा। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आमीन। अभी हम सेशन में आगे बढ़ने वाले हैं, तो अभी का सेशन हमको इमैनुअल भैया देंगे। उनके लिए हम एक बार प्रणाम मरिया बोलेंगे। प्रणाम मरिया, पास हो प्रभु तेरे और धन्य तेरे कर का फल यीशु।
हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। भाई पीछे बैठ, आगे आ जाओ यार, खाली सीट अच्छा नहीं लग रहा है। बिशप देख रहा है, लाइव जा रहा है बिशप के पास। पीछे वाले आगे आके बैठ जाइए। चेयर खाली है, बहुत सारे चेयर खाली है। वहां से बैग वैग हटा के नीचे रखिए और आप लोग बैठिए। यहाँ पे एक चेयर बाकी है, पीछे 2 3। एक जन और आ सकते हैं, आगे आगे आ जाइए। यहाँ पे 3 चेयर खाली है, आगे आ जाओ। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पीछे से 2 3 चेयर यहाँ पे खाली। आ जाओ बेटा, शर्माओ नहीं। गुड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन कैसा था? क्या अच्छा था? हाँ, सब बोलेगा तो हाँ, सेशन अच्छा हुआ। और क्या हुआ? अच्छा हुआ, सिर्फ सेशन अच्छे थे? खाना भी अच्छा था? ओके, चाट भी अच्छा था? चाय, मैं चाट मेरे को नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिला? मतलब मैं कहाँ मिस किया? और लड़कियों को कुछ पसंद नहीं आई क्या? हाँ मैडम्स, क्या अच्छा लगा आपको आज के दिन में? वन थिंग, एक मैं क्यों पूछता हूँ, क्योंकि आपको याद दिलाने के लिए, ये आपके जीवन में काम आएगा। क्या एक चीज आज के दिन आपको जो बस टचिंग लगा? कुछ नहीं? मदर मेरी के बारे में जानना, ओके। और क्या? मिसा बलिदान अच्छा लगा, ओके। हाँ, गुड। और मैडम्स प्लीज, आपने क्या सीखा आज? सोशल मीडिया को करने से बचना चाहिए, ओके गुड। और वेदी का आदर करना। गर्ल्स, आपके अच्छे सुनना बहुत मैं पसंद। मैं रुका हुआ। क्या जाना प्रो लाइफ के बारे में? क्या जाना प्रो लाइफ के बारे में? एक चीज जो प्रो लाइफ के बारे में आपको समझ में आया, फिर आपको अच्छा लगा। ब्रिदी आके बहुत मेहनत करके 1 घंटा वो बोलकर चली गई। क्या अच्छा लगा आपको? एक चीज बोलो। प्रो लाइफ छोड़ो और कुछ भी जो पसंद है आपको आज के दिन, जो टच था, बहुत सही, मजा आ गया। कुछ नहीं? क्या है प्यार? मुझे नहीं मालूम। बताओ क्या प्यार क्या है?
ओके ओके, गुड गुड, ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल। सो अभी हम देखने जाएंगे कि आज के दिन, आज की आराधना में हम खास करके हम अपने घावों के बारे में सोचेंगे। ओके, समझने की कोशिश करें। खास करके अपने आंतरिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे आज की आराधना में। आपने सुना है वर्ड आंतरिक चंगाई क्या है? अपना फेफड़ा, दिल, पेट को चंगाई। हाँ हाँ, आंतरिक चंगाई मतलब क्या है? अपने हृदय को ईश्वर के लिए तैयार करना है, फिर मन परिवर्तन करना है। ठीक है, गुड। तो हम आंतरिक चंगाई के बारे में देखते हैं। आंतरिक चंगाई क्या, अभी 4 पॉइंट हम देखेंगे, ठीक है, कवर करेंगे कुछ समय के लिए। पहले क्या है, आंतरिक घाव क्या है, पहले हम देखेंगे। हमारे जीवन में उसे कैसे प्रभावित करते हैं वो हम देखेंगे। फिर ये जानने की कोशिश करते हैं ये आंतरिक चंगाई की आवश्यकता हम हर एक व्यक्ति को क्यों है, ठीक है। तीसरा, बाइबल के दृष्टिकोण से चंगाई को पहचानना, ठीक है। और लास्ट में यीशु के प्रेम से चंगाई का अनुभव करना। वो हम अपने क्या बोलते हैं, एडोरेशन के द्वारा, आराधना के द्वारा हम ईश्वर के प्रेम से हम चंगाई मांगने की और चंगाई प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और उस व्यक्ति के बारे में सोचो। बहुत सारे व्यक्ति होगा, पर खास करके एक व्यक्ति के बारे में सोचो जो आपको आपके गहराइयों तक चोट पहुंचाई है, आपके दिल को ठेस पहुंचाया है, जिसकी वजह से आप उस व्यक्ति को माफ नहीं कर पाता। कोई भी हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार। बहुत सारे व्यक्ति होगा आपके जीवन पर, एक व्यक्ति के बारे में सोचो सिर्फ अभी, जो आपको बहुत ज्यादा दुख और दर्द पहुंचाए। उस व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं। और हम उस व्यक्ति के लिए इस वक्त प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करो और प्रार्थना करो उस व्यक्ति के लिए। ईश्वर से कहो कि उस व्यक्ति की वजह से जो आपको दर्द मिला, उस दर्द को मैं समझ सकता हूं अपने आप को, जिस दर्द से मैं बीता, उस परिस्थिति को मैं समझ सकता हूं। जो दर्द अनुभव किया उस वक्त मैंने, मेरे भावनाओं में, मेरे मानसिक रूप में, वो दुख और दर्द मैं समझ सकता हूं। और ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि मेरे हर टूटे हुए हिस्से, खास करके मेरे दिल को छू कर मुझे एक संपूर्ण इंसान बना ले। कि जब तक हम उस व्यक्ति को माफ नहीं कर पाओगे, तब तक हम उस घाव को भुला नहीं पाओगे, उस घाव को चंगाई नहीं दिला पाओगे। हम उस व्यक्ति के लिए प्रणाम मरिया बोलते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ए संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आमीन। आगे खोल सकते हैं। आमीन। हम और गहराई से आराधना के वक्त उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक निजी मामला जो आपके जिंदगी से गुजरा हुआ रहेगा, बीती हुई जिंदगी से, उस चीजों को हम रख के प्रार्थना भी करेंगे, आराधना में चंगाई भी प्रार्थना करेंगे। तो ये आंतरिक घाव क्या होता है? आंतरिक घाव अपने जीवन में, अपने भावनात्मक या फिर आत्मिक चोटों को जो अस्वीकार, हानि या अन्याय होती है, जिसके वजह से मैं मेरे दिल को या मेरे भावनाओं को मैं
समझ नहीं पाता या फिर अपने आप को कंट्रोल काबू में नहीं कर पाता, उस चीजों के लिए क्या करना चाहिए? उस चीजों को, उस घावों को भरने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये सब घाव है जो अपने दिल में भले हम भूल जाते हैं। साइकोलॉजी में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइंड, मतलब माइंड को क्या बोलते हैं? नॉन मस्तिष्क, मन नहीं, हाँ नहीं, ब्रेन नहीं, माइंड। माइंड इज इंटरनल थिंग। तो 3, एक है कॉन्शियस माइंड, हाँ, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। 3 टाइप के माइंड होते हैं, ठीक है। कॉन्शियस माइंड में जो कुछ हम करते हैं वो कॉन्शियस माइंड में रहता है कि नहीं? कोई चीज भले हमको याद नहीं होता, वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में छुपा रहता है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं और जगह देख के बोलते हैं अरे मैं पहला कभी आया था यहाँ पर, अब आया नहीं होगा, या फिर बचपन में गया होगा जगह पे, जब 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, जबकि आपको याद नहीं रहेगा, बट फिर भी वो चीज, वो फोटो होगा या फिर वो जगह का कोई सीन होगा या कोई बुक होगा जिसके वजह से आपको वो चीज आपके दिमाग में आता है। जैसे कि आप एक बड़ा भैया घूम रहे, मरियानुस भैया, मैं मरियानुस भैया को 2007-8 में मिला था, उसके बाद मैं कभी मिला नहीं, मैं भूल चुका था। मैं भैया को देखे बोले यार मैं मिला उसे, कहाँ मिला याद नहीं आ रहा है। कल फिर बात करते करते पहचान हो गई कि हम 15 साल पहले मुंबई में या नागपुर में कहीं तो मिले थे, मुझे अभी याद नहीं कहाँ मिले, पर मिले। तो उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड को जगाना। तो अपने बहुत सारे घाव, आंतरिक घाव जो है भावना के रूप में या आत्मिक रूप में जो छुपा हुआ है, वो कहाँ छुपा रहता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में या फिर अनकॉन्शियस माइंड में छुपा रहता है। आप भूल जाते हैं, उसके बारे में आप कंप्लीटली भूल जाते हैं, बट वो चीज किस समय कभी कभी ट्रिगर करता है। ट्रिगर समझ में आता है? छेड़ता है, अपने भावनाओं को छेड़ता है या फिर अपने आत्मा को छेड़ता है, उस वक्त आपको तकलीफ होता है। समझ में आ रहा है? सो वो एक घाव है। दूसरी चीज है, उदाहरण जैसे कि अस्वीकार करना। आपके जीवन में कोई आप किसी आपको कोई स्वीकार नहीं करता है, वो एक घाव बन के बैठ जाते हैं, खास करके अपने परिवार वाले, अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त लोग। दूसरा हो सकता है धोखा, कोई धोखा दे दिया, प्यार में धोखा हो या किसी कारण धोखा हो। फिर अपराध बोध, है ना, गिल्ट फीलिंग कि मैंने पाप किया, मैं नहीं करना था। अभी तक आप पाप स्वीकार करने के बाद भी वो अपराध बोध आपके मन के अंदर अनकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ रहता है। फिर आत्मघृणा, अगेन गिल्ट फीलिंग, है ना, गिल्ट फीलिंग, मैंने क्या पाप किया है, मन में हमेशा मन में मैं पापी है। ओके, फिर हमारे संबंधों, हम कैसे अपने संबंधों लोग से व्यवहार रखते हैं। कोई लोग, अपने रिश्तेदार लोगों को आप देखो, अगर किसी रिश्तेदार लोग से आप पसंद नहीं करते हो, है कि नहीं? कोई रिश्तेदार आपको, जैसे आप उसको शक्ल देख लिया तो आपको मारने का मन करता है, क्योंकि उन लोगों के साथ कुछ ना तो कुछ लफड़ा बचपन में या आपके मम्मी पापा के साथ हुआ रहेगा, आपने देखा होगा, जिसकी वजह से संबंध ठीक नहीं है। या कोई इंसान जब आप उसको देखते हैं आपको पसंद नहीं आता। इवन मूवी में अमरीश पुरी का काम क्या है? विलन का काम है। वो बंदा अच्छा बंदा है, पर उसके एक्टिंग में वो हमेशा विलन है। जब मैं अमरीश पुरी को देखता हूं तो मुझे एकदम गुस्सा आता है। भले बेचारा का कोई गलती नहीं है उसमें, बट फिर भी मेरा वो गुस्सा मेरे मन में हमेशा लेकर घूमता हूं, जिसकी वजह से घाव बढ़ता है। तो जब भी मुझे कोई गलत इंसान देखता है अमरीश पुरी जैसा, मुझे क्या फील होता है? गुस्सा आता है, उसे मारने का मन करता है। ठीक है। फिर अपने विचारों से अपने प्रार्थना जीवन को प्रभावित करता है। तो हम जब भी अपने विचार के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, गलत सोचना, गलत करना, है ना, ये सब चीजों की वजह से भी हमारे जीवन में आंतरिक घाव बढ़ सकता है। उसके बाद आंतरिक चंगाई की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है? हर एक व्यक्ति यहां पर बैठा है, हर एक व्यक्ति, मैं कह रहा हूं ऐसे कि 90%, 80% नहीं, हर एक व्यक्ति इंक्लूडिंग मी, हर एक व्यक्ति को आंतरिक चंगाई की जरूरत होती है। आई बात समझ में?
हर एक व्यक्ति, आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ऑल फाइन, बट हर एक इंसान, क्योंकि वी आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, है ना, एक इंसान के जीवन में बहुत कुछ ऊपर नीचे जीवन में चलता रहता है, बहुत सारे चीज अच्छे होते हैं, बहुत सारे चीज बुरे होते हैं, बहुत सारी चीज जो मेरे पसंद की नहीं है वो होता है। तो क्या होता है उस वक्त क्या होता है कि हमारे जीवन में छोटे छोटे कार्यों की वजह से हम जो जिंदगी या फिर जीवन जीना चाहिए वो हम जीवन जी नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, हम सुस्त रहते हैं, आलसपन रहते हैं, या फिर बीमार रहते हैं, शारीरिक रूप में भी बीमारी होती है इसकी वजह से, अगर आंतरिक चंगाई हमारे पास नहीं है तो। फिर अपने जीवन एक अलग नजरिए से जो हम देखते हैं, है ना, उसका, जैसे कि आपका करियर, अभी आप बहुत सारे लोग हैं जो मैं जानता हूं, स्पेशली खास करके जो ट्राइबल बेल्ट से आते हैं, एक ही बात करते हैं, भैया हम क्या करें, हम तो इस गांव में हैं, हम तो आगे नहीं बढ़ सकता, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे दिमाग को क्या करना, कैद करके रखना। तो उससे भी हमें चंगाई की जरूरत है। एक छोटी छोटी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्योंकि बिना चंगाई से हमारे दृष्टिकोण और संबंध विकृत हो जाते हैं, मतलब डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, उसका शेप बिगड़ जाता है, हमारे जीवन का तरीका, देखने का तरीका, इंसान से बातें करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, ईश्वर के पास आने का जो इच्छा है उसके तरीका, हर एक चीज में हमारी क्या बोलते हैं, दृष्टिकोण में और रिलेशनशिप में क्या होता है, बाधा आती है, जिसकी वजह से हम ईश्वर का प्यार को अनुभव नहीं कर पाता है। इसके लिए हमें चंगाई की जरूरत है। दूसरा है, यीशु केवल हमारे पाप की क्षमा नहीं करते हैं। पाप स्वीकार किया, कल किया ना, तो केवल हम हमारे पाप को क्षमा नहीं करते बल्कि हमारे टूटे दिल को भर देते हैं, टूटे दिल को भर देते हैं। जैसे कि अभी आप देखते हैं ना, कुछ टूट गया तो क्या करते हैं, सीमेंट लगा के उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार ईश्वर सिर्फ अपनी पापों को क्षमा नहीं करता है बल्कि क्या करता है, अपने टूटे हुए जो दिल है, मतलब असली में नहीं टूटता है, रियलिटी में नहीं, जो भावनाओं में और आत्मा में टूटता है, उससे ईश्वर क्या करता है, जोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जोड़ने का काम ही करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रेस्टोरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्टोरेशन बोलते हैं, क्योंकि टूटा हुआ चीज को वापस जैसे टूटा पहले थे वैसे वापस बनाना, उसको बोलते हैं रेस्टोरेशन। फिर लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 में कहते हैं कि वो टूटी हुई आत्माओं को चंगा करने को भेजा गया है, वो टूटी हुई आत्माओं को चंगा करने भेजा गया है, बस टूटी हुई चीजों को वापस जोड़ने के लिए। आपका रिश्ता टूटा है, उसको वापस जोड़ेंगे, आपका दिल टूटा है, प्रभु वापस जोड़ेंगे, अपने भावनाओं में कुछ तकलीफ हुआ है, प्रभु वापस जोड़ेंगे। तो ईश्वर कार्य क्या है, हमारे जीवन में जो टूटी हुई चीज है उसे वापस पहले जैसे बनाने का काम ईश्वर करता है। हालेलुया। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को आंतरिक चंगाई की जरूरत है। ये नहीं कह सकते कि मेरे को नहीं है, मेरे पास नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, आई एम ऑल फाइन, कोई नहीं कह सकता। हर एक व्यक्ति जो भी एक नॉर्मल नैतिक जिंदगी जीता है उस व्यक्ति को आंतरिक चंगाई की जरूरत होती है। ठीक है। उसके बाद बाइबल में आंतरिक चंगाई के बारे में क्या लिखा है, भजन संहिता पे 147 क्या बोलते हैं हिंदी में, 147 पद अध्याय में 3 पद संख्या में कहता है, वे टूटी हुई आत्माओं को चंगा करते हैं। वो टूटी हुई आत्माओं को, आपकी आत्मा टूटी हुई है या नहीं है, कहीं ना तो कहीं टूटा है, आपके परिवार की वजह से होगा या आपके करतूतों की वजह से होगा या आपने किसी को मजबूर किया होगा आपका दिल तोड़ने के लिए, है ना, कोई भी कारण हो सकता है जिसके वजह से आपके जीवन में थोड़ा बहुत खरोच आपके दिमाग में, दिल में, अपने भावनाओं में, अपनी आत्मा में आई होगी। तो प्रभु कहता है मैं उसे भर दूंगा। दूसरा ईसाया ग्रंथ 61 पद संख्या 61 और अध्याय 61 और पद संख्या 1 में कहता है, वो हृदय विदीनों को बांधने को
भेजा गया है। मतलब जो भी हृदय टूटा हुआ है, जो हृदय से टूट चुका है, उसको क्या करने भेजा है? उसको बांधने भेजा है। तो हर एक व्यक्ति जब भी अपने अपने जीवन में जिंदगी जीते हैं, कोई कोई एग्जाम में फेल हो गया, कोई कोई इंटरव्यू में फेल होता है, तो दिल पर टूट जाता है। कुछ समय के लिए हम किसी से बात नहीं करता, हमें हमेशा इंटरव्यू बोलते तो हमें डर लगता है, एग्जाम बोलते तो डर लगता है ना। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। कितने लोग एग्जाम फीवर है? एग्जाम फीवर, एग्जाम आने से पहले बुखार वुखार चढ़ जाता है? हाथ पैर कांपना शुरू हो जाता है, हाथ पसीना, एग्जाम लिखने से पहले हाथ पसीना हो जाता है। ये ना एग्जाम हो गया, एग्जाम फोबिया, एग्जाम फोबिया, मतलब एग्जाम हो गया, मतलब अच्छी बात है। एग्जाम फोबिया। तो ये सब प्रॉब्लम क्या है? यू आर नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम, और आपको ईश्वर पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसलिए होता है। ठीक है, फिर मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद, मुझे मराठी भी बीच बीच में निकलता है इसलिए प्रॉब्लम है। अब पद संख्या 28 क्या लिखे? मेरे पास आओ जो थके मंदे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा, है ना। तो हर एक व्यक्ति यहां पर, इंक्लूडिंग मी, हर एक व्यक्ति, इंसान जो थके हुए हैं, जो क्या बोलते हैं, मंदे हुए हैं, क्या करना चाहिए? ईश्वर के पास जाना चाहिए। और ईश्वर हमें हमेशा बुलाता है ना, हमेशा बुलाता है, मेरे पास आओ, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, मेरे पास आओ। हम दुनिया भर घूमेंगे, लोगों से पूछ पूछ के मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, और हमें रॉन्ग सजेशन मिलता है, रॉन्ग एडवाइस मिलता है, और हम अपनी जिंदगी और बर्बाद करते हैं ज्यादातर समय। तो ईश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यीशु की चंगाई का उदाहरण, ठीक है, यीशु चंगाई कैसे देते? देखो अभी पेतरुस के जीवन में पेतरुस ने क्या किया? यूहन्ना का अध्याय 21 सुसमाचार में क्या लिखा है? दोष और शर्म से चंगाई दी। कैसे दिए? क्योंकि प्रभु यीशु ने पेतरुस को कहा कि तुम 3 बार मुझे अस्वीकार करोगे। पेतरुस बोला नहीं नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा चेला हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं नहीं करूंगा, फुल गारंटी 100% मैं नहीं करूंगा। पर यीशु बोलते हैं नहीं, तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करेगा, धोखा देगा तो मुझे 3 बार। वो विश्वास नहीं किया, बट फिर भी उसने क्या किया? धोखा दिया। उसके बाद क्या होता है? अपने दिल खोल के बाहर जाके रोता है, पछताता है। प्रभु जब जीवित होने के बाद प्रभु उनसे मिलने आता है, वापस नदी समुद्र किनारे, है ना, मिलने आता है। जब उसको बहुत सारे मच्छी मिलता है, पेतरुस समझ में आता है कि ये मेरा प्रभु यीशु है, दौड़कर प्रभु के पास आता है। तो प्रभु से पूछता है, क्या पूछता है? प्रभु यीशु मसीह पेतरुस से क्या पूछता है? सेम क्वेश्चन 3 बार पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पेतरुस, क्या तुम मुझसे प्यार? कितना बार अस्वीकार किया? कितना बार उसने कबूल किया? 3 बार। तो प्रभु ने जहां पे उसको नुकसान पहुंचा वहीं पे उसको खत्म नहीं किया, उसे उठाया और जोड़ा। टूटे हुए दिल को प्रभु ने जोड़ा। उसके दोष और शर्म को, अगर प्रभु आकर उससे बात नहीं करता, अगर उसे चंगाई नहीं देता, ये प्रश्न पूछकर क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, आपको लगता बाकी चेले लोग उसको जीना देता था? बाकी शिष्यों से जीने देता था? आपको लगता है? आप एक छोटा सा गलती कर लो, कितने बार ताने सुनना पड़ता है, मरने तक, है ना। याद है तूने ऐसा किया था, याद है तूने ऐसा किया था, मैं भूल गया रहेगा, बट फिर भी उसको याद रहेगा, है ना, क्योंकि हमेशा वो मन में। तो अगर प्रभु यीशु आके उसके जीवन में जो दोष और शर्म में चंगाई नहीं दिया होता, तो क्या होता? बाकी चेले उसको नहीं मानता, बिकॉज उसके पहले कौन धोखा दिया था? पेतरुस के पहले कौन धोखा दिया? जूदास ने धोखा दिया था, है ना। और वो जाके आत्महत्या किया। वो गुस्सा उन लोगों को अब तक पूरा नहीं हुआ है, उसके ऊपर से पेतरुस ने भी धोखा दिया। तो अगर प्रभु यीशु आकर उसे चंगाई नहीं देता, आंतरिक चंगाई नहीं देता, तो क्या होता?
बाकी लोग भी उसको दोष देते थे, हमेशा मरने तक उसको दोष सुनना पड़ता था कि वो तुमने धोखा दिया, तूने धोखा दिया। दूसरी बात, समरिया स्त्री, उसमें क्या हो गया? अस्वीकारता से सम्मान की बहाली, है ना। अस्वीकार, लोग उसे अस्वीकार करते, क्यों? क्योंकि वो अच्छी औरत थी स्वभाव में? नहीं, है ना। वो अच्छी स्त्री नहीं थी, वो गलत काम करती थी, उसके पास 5 मर्द ऑलरेडी जीत चुके थे, तो उसके जीवन में उसने बहुत सारे गलत काम किया था। प्रभु ने कहा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, और वो टूटा था। उस समय पे वो दुख के कारण उस दोपहर के समय उसने अपना गड़ा लेकर पानी भरने आई थी। कोई दोपहर को पानी भरने आता है? सुबह आता है ना, या फिर शाम को जाता है? धूप में कोई जाता है पानी भरने के लिए? नहीं जाता है। पर यह औरत क्या किया? दोपहर को आ रहा। उसका मतलब क्या है? लोग उसे पसंद नहीं करता, वो अपने आप से नफरत करती थी, वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करती थी, है ना। जिसकी वजह से प्रभु यीशु से आके मिला, प्रभु यीशु ने इसको चंगाई दी। कैसा चंगाई दी? अस्वीकारता से सम्मान का चंगाई दी। उसने कहा अपने गांव में जाकर, मैंने मसीहा को देखा, मिला, आपको मिलना है, आप आइए मेरे साथ। और लोग ने उसको इज्जत दिया, सम्मान दिया, क्योंकि उन लोग ने आके, ये स्त्री ने जाके सुसमाचार उसके गांव में जाके दिया। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा, रक्तस्रावी स्त्री, कितने साल से उसकी बीमारी थी? 12 साल से वो परेशानी से था, और प्रभु ने उसको बस प्रभु का उसने कपड़ा छू लिया और उसको चंगाई मिली। उसमें क्या चंगाई दिया प्रभु ने? शारीरिक और भावनात्मक, क्योंकि लोग उसको उस पर हंसते थे, लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। एक स्त्रियों लड़कियों आप लोग समझ सकते हैं क्या नहीं वो सिचुएशन, क्योंकि आप लोग एवरी मंथ वो प्रॉब्लम से गुजरता है, और बहुत सारे लोग हैं हंसने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए। अपने परिवार से होगा, बाहर से होगा, दूसरे लड़कियां भी हो सकते हैं या लड़के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। समझो 12 साल वो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा है एक स्त्री, विथ ऑल द प्रॉब्लम्स। एक नॉर्मल बना, एक प्रॉब्लम जो पब्लिक के सामने या फिर लोगों के सामने जो अच्छा नहीं है। बुखार होगा तो ठीक है, ये बॉडी से ब्लड निकल रहा है 24/7, इट्स नॉट इजी। और उस वक्त प्रभु ने, उसको विश्वास था कि प्रभु से बात किया, प्रभु को स्पर्श करो तो भी मेरा जिंदगी बदल सकती है, और उसने स्पर्श के विश्वास के साथ और उसका जीवन बदल दिया। तो प्रभु ने क्या किया? उसकी शारीरिक के साथ साथ उसके भावनाओं, जो टूटा था भावना, उसको भी प्रभु ने जोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन में भी बहुत सारे समय ऐसा आता है जिसके वजह से हम अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे जीवन को चंगाई दूंगा। कितने लोगों को चंगाई की जरूरत है यहाँ पर आज? सबको है कि नहीं? ऑलमोस्ट सबको चंगाई, मुझे भी चंगाई की जरूरत है। हर एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, इसका मतलब नहीं मैं यहाँ पर खड़ा रह के प्रीच कर, इसका मतलब मेरे को कोई चंगाई की जरूरत नहीं है। मुझे तुम लोग से ज्यादा जरूरत है, मुझे तुम लोग से ज्यादा जरूरत है। आप लोग को उतना जरूरत नहीं होगा जितना मुझे जरूरत है आज, है? बहुत है, बढ़िया, गुड। सो आज इस आराधना के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे कि हमें हर एक एरिया से हमें चंगाई मिले, जो भी टूटा हुआ जो भी है उसे हम। और ईश्वर जब टूटता है, अब जापान में एक चीज होता है, एक कभी उन लोग का प्लेट बहुत महंगा प्लेट होता है, अपना ऐसा नॉर्मल नहीं, ऐसा तोड़ गया है चलो दूसरे 50 रुपये में 20 रुपये में दूसरा मिल जाएगा। वहां पे जो गिरता है बहुत महंगा प्लेट होता है। तो उन लोग जब टूटता है ये प्लेट या सॉसर या कुछ भी टूटता है या वेस्ट, उन लोगों के पास बहुत सारे हाँ आप लोग मालूम है ना, सोए क्या करते हैं लोग? किससे जोड़ता है? गोल्ड से जोड़ता है, सोने से जोड़ता है उन लोग, बताने के लिए उतना ही वैल्यू इस टूटा हुआ बर्तन में भी है। तो हम भी भले कितना भी टूटा हो, अपना गोल्ड क्या है? प्रभु यीशु का लहू, प्रभु को यीशु का लहू से हमें जोड़ता है, और बहुत मजबूत लहू है। हाथ पकड़ के देखा कभी? अपना ब्लड को टच करके देखा? फेविकॉल जैसा है, कभी कभी ऐसा चिपक जाएगा आपके हाथ। काट के मत देखो अभी प्लीज।
वरना हम ट्राई करते बोलेंगे बाद में ट्राई करना। सो इट इज वेरी थिक और बहुत स्टिकी है, बहुत स्टिकी है। सो ईश्वर ने पूरे प्यार से वो खून अपने लिए बहाया है ना, तो उसमें और स्टिकीनेस, वो प्यार का स्टिकीनेस बहुत ही ज्यादा होगा। तो ईश्वर हमारे लिए, जो हम टूटे हुए घड़ा है, और ईश्वर का लहू है जो सोना है जिससे हमें पूरा करता है। हालेलुया। क्रूस, क्रूस की चंगाई, क्रूस से हम चंगाई कैसे मिलते हैं? क्रूस को देखते तो हमें चंगाई कैसे मिलती है? ईसाया ग्रंथ क्या बोलते हैं 53 को? 53 यस। और 5वां पद से क्या कहते हैं? उसके घावों से हमें चंगे हुए, उसके घावों से हम चंगे हुए। मतलब जब प्रभु ने अपना जीवन उस क्रूस पर चढ़ाया और हर एक हड्डी तोड़ा, हर एक मांस से खून निकाला, वो जो खून उस धरती पर गिरा, उस धरती पर नहीं, हमारे ऊपर गिरा, जिसकी वजह से हमें चंगाई मिली है। पर हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं और पॉजिटिव बहुत कम सोचते हैं, या फिर सोचते ही नहीं है। तो प्रभु ने हमें आशीष दी है। 2000 साल पहले प्रभु का क्रूस मरण के कारण हमें आशीष और चंगाई मिली है, बट हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते या फिर उसका फायदा नहीं उठा पाते। क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते। ठीक है। दूसरा, क्रूस हमारे दर्द को अनुग्रह में बदल देते हैं, है ना। जब भी हम दुख तकलीफ होता है, हम किसकी ओर पहले देखते हैं? क्रूस की ओर, है क्या नहीं? क्रूस की ओर देखते हैं, या फिर ईश्वर के सेक्रेड हार्ट में देखते हैं। क्यों? वहां से खून निकलता है ना। कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ मारपीट हो गया, पहला क्या पूछता है? कितना खून गया, है ना? कितना खून गया? पहला क्वेश्चन है। खास करके मुंबई वाले पहले वही पूछते हैं, कितना खून गया। क्यों? खून बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कीमती चीज है क्या नहीं? आप हॉस्पिटल जाओ, कोई ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, ब्लड मिलता है इतना आसान से? नहीं मिलता। कितना रोना नहीं पड़ता एक बॉटल ब्लड के लिए। वो रिसेंटली एक प्रेग्नेंट लेडी को ब्लड चाहिए था, O पॉजिटिव, ब्लड मिल ही नहीं रहा है। मैंने क्या क्या जुगाड़ नहीं किया, उसके बाद मुझे मिला। 2-3 दिन मेहनत करने के बाद डॉक्टर मुझे पहले बोला था अभी से मेहनत करना शुरू करो, और सर्जरी 3 दिन के बाद है, ब्लड चाहिए मुझे कम से कम 3 बॉटल। कितने ढूंढा, नहीं मिली। हेल्दी ब्लड चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्रूस को देखते ही हमारा दर्द में किस में बदलता है? अनुग्रह में और आशीष में बदलता है। तीसरा, यीशु ने हमारे अस्वीकार, टूटन और पीड़ा को उस क्रूस पर उठाया है। समझ में आ रहा है? अपना हर दुख, दर्द, पीड़ा, जो कुछ अपने जीवन से हम हर रोज गुजर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, ऑर्डिनरी लाइफ में, है ना, अपने हर रोज के जीवन में जो हम तकलीफ से गुजर रहे हैं, प्रभु ने वो सब कुछ हमारे लिए उठाया है। पर हमें क्या करना है? उसे स्वीकार करना है, जो हम स्वीकार नहीं कर पाते। समझो आपका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, एग्जाम्पल, मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूं। मेरा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, सडनली मेरी बीवी को कैंसर हो गया, तो मैं क्या करना चाहिए? ईश्वर को कोसना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, हाँ, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, है कि नहीं? पर हम करते क्या है? अमिताभ जी साथ है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया तूने, है ना? हम ईश्वर के पास ऐसे आते हाथ उठा के, क्यों मेरे साथ क्यों किया तूने ये? मैंने क्या बिगाड़ा? मैं तो अच्छा खासा लड़का हूं, अच्छा खासा लड़की हूं, जिंदगी अच्छी जी रहा हूं, माँ बाप की बात मान रहा हूं, सब कुछ पल्ली आ रहा हूं, मिसा में भाग ले रहा हूं, प्रार्थना में भाग ले रहा हूं, मेरे साथ ऐसा तूने क्यों किया? पहला वही होता ना मन में। सब टूट के हारने के बाद फिर प्रभु कुछ तो कर ले यार प्लीज, है ना। लास्ट में जाता है, जब पूरा खत्म हो जाता है, उसके बाद हमें याद है नहीं, प्रार्थना करना चाहिए। फिर हम प्रार्थना करते बिना विश्वास के, बिना, क्योंकि क्या बीमारी है? कैंसर। कैंसर से कोई बच सकता है? बच सकता है ना।
चंगाई मिल सकती है। विश्वास है तो चंगाई, वो आदमी जिंदा रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं, पर विश्वास से चंगाई मिल जाएगी। मैं कल स्टोरी बताऊंगा मेरा, या आज बात में, आज टाइम नहीं, कल मैं मेरा स्टोरी बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास होना चाहिए। अगर आज इस आराधना में अगर आपको चंगाई चाहिए तो क्या होना चाहिए? पहला, कितना विश्वास होना चाहिए? बहुत सारे, कुछ नहीं चाहिए। कितना होना चाहिए? राई के दाने के बराबर। कितना? राई का दाना कितना बड़ा है? अपना राई का दाना जो इंडिया में है अपने हाथ में आते हैं, है ना, एक दाना लो हाथ में घुमा, मालूम पड़ता है हाथ में घुमा रहा है ना। आप इजराइल जाओ और वहां के राई के दाना यूज देखो, आपके हाथ में आएगा ही नहीं, आपके हाथ में आएगा ही नहीं। तिल कैसा है? तिल देखा है? तिल जैसा होता है उसका शेप, वहां के राई का दाना, और बहुत पतला, बहुत पतला। हाथ में आएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा हाथ में है या नहीं है करके, तो देखना पड़ेगा है कि नहीं करके। अपने राई का दाना कम से कम मालूम पड़ता है कि राई का दाना हाथ में है या गिर गए करके। तो प्रभु कहते बस उतना सा, कितना सा बारीक, पर उतना भी विश्वास हमारे पास है। अगर हम कहते हैं कि हम क्रिस्तीय है, हम ICYM के मेंबर है, हम प्रेसिडेंट है, हम सेक्रेटरी है, हम ट्रेजरर है, हम एग्जीक्यूटिव मेंबर है, PYCT है, डेक्सको है, पेक्सको है, नेक्सको है, इक्सको है, सब नाम डाल देंगे, पर यहां पर विश्वास राई का दाना बराबर भी नहीं है। प्रभु कहता है कुछ भी रहो, आप इस देश के प्रधानमंत्री क्यों ना रहो, कोई बात नहीं, बट विश्वास कितना होना चाहिए? कम से कम राई के दाना बराबर होना चाहिए, कम से कम। उससे छोटा कुछ है ही नहीं, लगता मेरे को उससे छोटा कुछ है नहीं होगा। इसलिए प्रभु कहते सबसे छोटा चीज। और वो राई के दाने के बारे में क्या लिखा है दूसरे दृष्टांत में? जब वो बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है? आसमान तक छू जाते बोलता है, आसमान तक छू जाता है। वही छोटा सा, सबसे छोटा राई का दाना जब वो उगता है, जब झाड़ बनता है या पेड़ बनता है, वो आसमान तक छू सकता है। हालेलुया। अगर विश्वास, उतना विश्वास हमारे पास होगा, वो विश्वास हम ईश्वर के हाथों में समर्पित करेगा, तो ईश्वर क्या कहता है? वो विश्वास स्वर्ग तक पहुंच सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम हमेशा हमारे जीवन ईश्वर के हाथों में समर्पित करके जीना चाहिए, तो ये हमारे जीवन में क्या होगा? हमेशा हर वक्त चंगाई का एहसास, महसूस, अनुभव होता रहेगा। क्लियर, सिंपल। अब देखते हैं कि आंतरिक चंगाई का परिणाम क्या है। आंतरिक चंगाई का परिणाम, अगर आपके जीवन में भय है तो क्या मिलेगा? शांति मिलेगी। क्रोध है तो क्या मिलेगा? अगर आप क्रोधित इंसान है, हमेशा क्रोध आते रहेगा, तो प्रभु क्या कहता है? तुम्हें क्या मिलेगा? क्षमा मिलेगा। दूसरा, आत्मघृणा है तो क्या होगा? आत्मस्वीकार, आत्मस्वीकार, सेल्फ एस्टीम, जो इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ एस्टीम, है ना। अपना लो सेल्फ एस्टीम रहेगा तो प्रभु के द्वारा, ईश्वर के लहू के द्वारा, ईश्वर की चंगाई के द्वारा हमारा सेल्फ एस्टीम हाई हो जाएगा। फिर अगर दूर है हम परमेश्वर से तो क्या होगा? हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग संबंध बनाकर रख सकते हैं। और इस चंगाई का फल क्या है? नया जीवन, आनंद और दूसरों के प्रति करुणा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आत्मिक चंगाई आपके पास होगा तो क्या मिलेगा आपको? नया जीवन, आनंद और दूसरों के प्रति करुणा। हालेलुया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में ये तीनों चीजों की कमी है क्या नहीं? जब आप सुबह उठता है, आपको क्या फीलिंग आता है सुबह उठते वक्त? जैसे सुबह उठता है, आप लोग स्टूडेंट्स लोग हैं ना, आप तो भी काम पे जाते भी नहीं हो, स्टूडेंट्स है। आप जब भी सुबह उठते हैं आपके मन में क्या चलता है पहला? हाँ, ओके। उसके पहले मन में क्या है? जैसे उठते उठते जैसे खटिया से उठ गया, मन में क्या चलता है? हाँ, क्लास जाना है। फिर ऐसा नहीं, वही क्लास जाना है ना।
वही काम करना है, वही थोबड़ा देखना है ना, वही टीचर से मिलना है, वही पनिशमेंट करना है, वही दोस्तों के साथ घूमना है। मतलब जब हम सुबह उठता है, कोई खुशी से उठता है, एक नया जीवन संभल के उठता है, यार क्यों मैं उठा आज सुबह क्यों हुई, है ना, आज सुबह क्यों हुई, ये सोच के उठते हैं ना हम, क्यों हुआ, क्यों, ये हम सोच कर उठते हैं। तो नया जीवन तो वहां पे संभव ही नहीं है। दूसरा क्या है, आनंद। क्या आनंद, मुझे आनंद मिल रहा है सुबह उठने से? नहीं, दुख दर्द, आज के दिन के बारे में सोचकर दुख और दर्द और बढ़ता है, कम नहीं होता है, बढ़ता है। और तीसरा क्या है, दूसरों के प्रति तो करुणा बिल्कुल नहीं। आज मैं इसकी वाट कैसा लगाऊंगा, वो ये सोच के जाता है ना, आज इसकी वाट में कैसा लगाऊंगा, कल मेरे से बहुत बदतमीजी की थी, आज मैं इसकी बरे है, आज मैं पूरा थियोरी लिख के जाऊंगा उसको बर्बाद करने के लिए। हम वही करते हैं, तो हम ईश्वर के अनुभव नहीं कर पाते। जो चंगाई का अनुभव जो हमें मिलना चाहिए एक इंसान, एक ईश्वर के बच्चे होने के वास्ते, वो हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हम पॉजिटिव नजरिए से अपने जीवन नहीं जी रहे हैं, ईश्वर का प्यार को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। तो इसके लिए हमें चंगाई की जरूरत है। कहां कहां हमें चंगाई की जरूरत है? पहला है भावना, भावनात्मक घाव, अस्वीकार करना। कोई लोग आपसे अस्वीकार करता होगा, कोई लोग आपको धोखा दिया होगा, या फिर असफलता के जीवन जीता होगा, है ना। वो सब भावनाओं से जो पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, उसके लिए आपको उस घावों को भरना, उस घावों में आपको चंगाई की जरूरत है। दूसरा चीज, पारिवारिक और बचपन में जो घाव आपको लगा, आपके माता पिता द्वारा, आपके भाई बहन द्वारा, आप जब अपने माँ के पेट में थे, उस वक्त आपको होश नहीं होगा, आपको मालूम नहीं होता क्या हो रहा है, बट फिर भी सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में उस छोटा बच्चा जो पेट में है, उसको मालूम हो रहा है बाहर क्या हो रहा है, जो माँ बात कर रहा है, जो पापा बात कर रहा है, उस बच्चे को समझ में आता है, वो बच्चे को समझ में आता है। तो वो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ रहता है, उस बच्चे का छुपा हुआ रहता है। जब बड़े होते हैं, बाहर निकलते हैं, किसी किसी को अपने पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी किसी को मम्मी पसंद है, क्यों? वो दुख या दर्द, वो जो प्रॉब्लम हुआ था पेट के अंदर, वो बाहर निकल रहा है, उससे हमें चंगाई की जरूरत है। कोई कोई व्यक्तियों को अपने पापा या मम्मी से बिल्कुल नफरत है, मुझे उन लोग के बारे में बोलते ही आपको गुस्सा आ जाता है, आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप अपने पापा मम्मी के साथ एकदम वीक है, तो प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ऐसे ही मैं एक सेशन ले रहा था, उसके बाद आराधना में गए छत्तीसगढ़ में, और बहुत साल पहले की बात कर रहा है, 15-16 साल की पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे जब मैं आंतरिक चंगाई में मैं बोल रहा था कि अपने माता पिता को माफ़ करो, क्या बोल रहा था, प्रार्थना में बता रहा था कि अपने माता पिता को माफ़ करो। तो एक लड़का दूर से उठ के मेरे पास आया, मैं आगे बैठा था, लीड कर रहा था एडोरेशन को, वो आके बोला, भैया मैं मेरे पापा को माफ़ नहीं कर सकता, मैं मेरे पापा को माफ़ नहीं कर सकता। मैंने क्यों, क्या हुआ? बोलते मेरे पापा बहुत दारू पीते और हर रोज कई सालों से मेरा मम्मी और मुझे और मेरी बहन को मारता है, हर रोज मारता है, हर रोज हमारे शरीर से खून निकलता है, हर रोज। मैं मेरे पापा को माफ नहीं कर सकता, आप कुछ भी बोलो मैं नहीं कर सकता। मैं उस वक्त एडोरेशन में था, मैं ज्यादा कुछ बोला नहीं, मेरा तो साथ में बैठ, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। आराधना खत्म हो गया, मैं उससे बैठकर पर्सनली व्यक्तिगत रूप में मैं उससे बात किया, तो उसने बताया उसकी स्टोरी कि पापा हर रोज बहुत दारू पी के आते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मारपीट करते हैं, बहुत कुछ होता है। उसके बाद तो मैंने कहा, तो आप क्या क्या करना चाहते हैं? आपको ऐसे ही जीना है कि आपके जीवन में आपको बदलना है, कुछ आपके जीवन में कुछ नया होना चाहिए, या आपको इस प्रॉब्लम से मुक्ति मिलनी चाहिए? बोलते हैं भैया मुक्ति मिली तो बहुत बड़ी बात, पर ये असंभव चीज है। क्या चीज है ये? असंभव। मेरा पिताजी कभी बदलेगा ही नहीं। मुझे मेरा बाप, और मैंने उसके बाप को बहुत गाली दे रहा था, जितना बात कर उतना उसके बाप के ऊपर वो गाली दे रहा था। तो मैं बोला ये संभव है, ये क्या है, ये संभव है, पर उसके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? उस लड़के को कुछ करना पड़ेगा। तो बोला भैया आप जो बोलो मैं करेगा,
अगर मेरा पापा सुधर जाएगा, अगर मेरा पापा दारू पीना बंद कर देगा, अगर मेरा पापा मारपीट करना बंद कर देगा, मेरे से बड़ा खुशी और किसी को नहीं होगा करके बोला। मेरा ठीक है। मेरा कल रिट्रीट खत्म हो रहा है, कल रिट्रीट खत्म हो रहा है। उस रात को तो जब घर पहुंचेगा, मारपीट तो उस दिन भी होगा। उस दिन जितना मन है मार खा लेना, वो तेरा लास्ट होगा। बोला तेरा पापा उसके बाद जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाएगा। तो बोला अच्छी बात है, क्या करनी चाहिए? मेरा कल जाओ, सिचुएशन क्या बताओ और मुझे फोन करो रात को। बोला घर पे गया, एज यूजुअल पापा दारू पी के आया फुल टर्न, और उठा के क्या किया, मारा। तो उसने रो रो के मेरे को फोन किया। सब कुछ होने के बाद, पापा सोने जाने के बाद मेरे को फोन किया, भैया पापा ने आज बहुत धोया। बोला ठीक है, अच्छी बात है। कल क्या करना? कल जब सुबह उठेगा, पापा उठेगा और अपने नॉर्मल हो जाएगा ना, सब दारू सब उतर जाएगा, अच्छा इंसान बनेगा। चाय वाय पीने के बाद तुमको एक काम करना है। बोला क्या करना है? जाके पापा को गले लगा देना। क्या करना है? वो बोला भैया ये मुझसे नहीं होगा। मैं तूने बोला सब कुछ करूंगा करके। बोला ये मुझसे नहीं होगा, मुझे मेरा पापा से नफरत है, देखना भी तो छूना तो दूर की बात है, मैं उस व्यक्ति को नहीं छू पाएगा ना देख पाएगा। मैं अगर तेरे जीवन में बदलाव परिवर्तन आना है, परिवार में परिवर्तन आना है, ये करना जरूरी है। मैं बोला भैया क्या गारंटी है वो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? मैं बोला मुझे गारंटी है, क्योंकि जिस ईश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूं मुझे उस ईश्वर पे भी गारंटी है। तुम करोगे या नहीं करोगे तुम्हारी मर्जी। मैं बोला नहीं भैया मैं करूंगा। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उससे पापा जब उठा, दांत वात लिया, नाश्ता वास्ता कर लिया, उसने जाके गले लगाया और पापा को बोला पापा आई लव यू। क्या बोला? पापा आई लव यू। पापा तो टूट चुका था, मेरे को लग रहा है। उस दिन रात को उसके पापा और ज्यादा पी के आया। क्या किया? जितना पीता था उससे कहीं ज्यादा पी के आया, बट किसी को मारा नहीं, बल्कि बर्तन उठा के फेंका, ये किया वो किया, सब कुछ किया, बट तीनों को हाथ नहीं लगाया। खुश हो गया वो, कम से कम मारा तो नहीं, बर्तन तो टूटने दो, कोई हाथ नहीं लगा। आज खून उसके शरीर से नहीं निकला किसी के। तो उसने खुशी से फोन किया, पापा भैया पापा ने आज हमें मारा नहीं, बट ये किया। बोला नेक्स्ट मॉर्निंग वही काम दोबारा करना, और ये अगले एक हफ्ते करते जाना। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, एक हफ्ते में उसका बाप दारू पीना बंद कर दिया। इस लड़के का पिताजी दारू पीना बंद कर दिया। मारपीट तो दूर की बात, दारू पीना बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप विश्वास करोगे, है ना, अपने माता पिता को माफ करोगे, अब जो कह रहा है कि असंभव होने वाला चीज भी संभव ईश्वर के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। आप विश्वास करते हो? हाँ, आप विश्वास करते हो? यस और नो? यस। अपने जीवन में माता पिता नहीं होगा और कोई होगा, या माता पिता भी हो सकता है जो हम ऐसा लगता है कि मेरे बाप को बोल के कुछ फायदा नहीं है, मेरे माँ को बोल के कुछ फायदा नहीं है, मेरे भाई को बोल के कुछ फायदा नहीं है, मेरी बहन को बोल के कुछ फायदा नहीं है। प्रभु वहां पे सब कुछ कर सकता है अगर आप विश्वास करें। कितने, कैसे विश्वास? राई के दाने के, बस छोटा सा, इतना सा विश्वास। हालेलुया। तो पारिवारिक और बचपन के घाव जो भी आपको आपने सहन किया होगा उससे, फिर आत्म छवि ना, अपने बारे में झूठे विचार, आत्मघृणा ना, अब अपने आप को छोटा करना, दूसरों के सामने छोटा रहे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपके पास काबिलियत होगा, आपके पास बहुत सारी खूबियां होगा, बट फिर भी हम अपने आप को नीचा दिखाता, वो भी एक बीमारी है। वो भी क्या है? क्योंकि ईश्वर ने जब हमें बनाया तो क्या कहा ईश्वर ने? हर एक चीज बनाने के बाद ईश्वर ने क्या कहा? उत्पत्ति के पुस्तक में, ग्रंथ में, हाँ ये बहुत अच्छा है, अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा है ना। तो हर एक व्यक्ति यहां पर बैठा है, जब प्रभु ने हमें बनाया तो प्रभु क्या कहा? मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटी अच्छा है, अच्छी है ना, ये कहा था। बट हम अपने आप पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करता है? क्योंकि और कोई बोला होगा तो कुछ काम की नहीं है, टोटल वेस्ट, गुड फॉर नथिंग, है ना। बहुत कुछ बोला, जैसे कि मैं स्कूल में बहुत मस्तीखोर था, मेरे एक भी टीचर के साथ अच्छा पढ़ता नहीं था,
सब टीचर ये बोलता तू कीड़े पड़ के मरेंगे, तू जा आत्महत्या कर ले, मतलब इससे बुरा बुरा चीज मुझसे बोलता था। बट मेरे पिताजी ने कहा बेटा बेशर्म बन के जिएगा तो आगे बढ़ेगा, तो मैं बेशर्म बन के जीता था। तो टीचर क्या बोलता मुझे फर्क नहीं पड़ता था। अगर मेरे जगह में और कोई होता था, वो सही में उसके लाइफ में अगर कुछ दुख दर्द होता था, वो आत्महत्या कर लिया होता, वो अपने आप को मार देता था। पर प्रभु का प्यार मुझे था, मेरे पापा ने भी बहुत कुछ अच्छा सिखाया था, जिसकी वजह से मैंने वो बड़ा सोचा भी नहीं। तो ऐसे आपके जीवन में कोई कोई बोला होगा तो ये गुड फॉर नथिंग, वेस्ट है, धरती पर बोझ है, तू बहुत पतली है, तू बहुत मोटी है, तू बहुत काली है, तू बहुत लंबी है, सब बोलता रहेगा। बट प्रभु कहता है कि तू मेरे लिए मेरा बेटा और बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मछवि को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपराध बोध और लज्जा, है ना, पाप करने के बाद वही चीज मन में आता रहना, अरे मैंने क्यों किया। आजकल वो होता नहीं है, बस हमको लगता है सब कुछ सही है, पाप करो नहीं करो सब कुछ सही है, ये होना चाहिए। पहले हम एक बार गलती से सिगरेट हाथ में ऐसा ले भी लिया तो अपराध बोध 2 साल तक रहता था। हाथ में सिगरेट लिया, आज फूकने के बाद भी लोग बोलते हैं इट्स ओके मैन, इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो सिगरेट पिया लाइफ में, इसमें बड़ी बात क्या है। गलत काम गलत ही होता है, एक बार करो 1000 बार करो गलत चीज। पर कोई कोई लोग को जब एहसास होता है कि गलत किया, फिर लोग अपराध बोध में जीता है, अरे मैंने कर दिया, मैंने पापी है, मैं पापी है, मैं पापी, लज्जा, फिर शर्म के मारे जीता है। आधा जिंदगी शर्म शर्म करके जिंदगी निकालता है, वो भी गलत बात है। प्रभु कहता है कि वो सही नहीं। अतीत के पाप या गलतियों के कारण बोझ उठाना सही नहीं है ना। तो वो इंपॉर्टेंट है कि हम अपने गलतियों को बोझ ईश्वर के देकर चंगाई मांगे। फिर है क्षमा ना कर पाना, पापा को, मम्मी को, दोस्तों को क्षमा नहीं कर पाना, वो एक प्रॉब्लम है, वो भी एक घाव है जिसकी वजह से हम दूसरों को माफ नहीं कर पाता है। प्रभु क्या कहता है, हम अपने फादर कहता है ना, ये हमारे पिता, उसमें क्या कहता है, जैसे मैं अपने अपराधियों को पाप करता है उस प्रकार प्रभु आप भी मुझे माफ करना। तो अपने अपराधियों को भी माफ करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कर पाता उसका मतलब क्या है, आपके जीवन में घाव बढ़ा है, आंतरिक घाव है जिसकी वजह से आप माफ नहीं कर पाते। तो उससे प्रभु कहता है कि मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। फिर भय, डर, चिंता, है ना, भविष्य का डर, या अपने जीवन में नियंत्रण नहीं है, बराबर से पढ़ाई नहीं किया, जॉब नहीं है, खास करके लड़कियों का उम्र निकल गया, शादी नहीं हो रहा है ना, ये सब एक घाव बनकर अपने मन के अंदर, अपने भावनाओं में छुप जाता है। तो क्या करना चाहिए, ईश्वर के हाथों में समर्पित करना चाहिए। प्रभु कहता है यूहन्ना के पत्र से कि सिद्ध प्रेम भय को बाहर निकाल देता है। अच्छा प्रेम, अगर ईश्वर के साथ आपका अच्छा रिश्ता हो, आप ईश्वर से सच्चा प्यार करते हो, तो हर डर, हर चिंता प्रभु ईश्वर हमारे मन से निकाल देता है। हालेलुया। उसके बाद आघात और हानि, जैसे कि दुख, मतलब कठिन दुख, कोई अपने प्रियजन कोई अगर मर गए, मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से आपको उस दुख से बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो भी घाव बनकर अपने जीवन खराब कर देता है। शैतान उस घावों में आकर क्या करता है, हाँ, खुजली करता है ना, सिंपल वर्ड में खुजली करता है, और जिसकी वजह से आपका घाव उसमें बढ़ता है। जैसे कि मैं बताऊं, मेरे जब पिताजी गुजर गए थे, जब मेरे पिताजी गुजर गए, मैं कम से कम 6 महीना दिन रात रोता था। कितना महीना? 6 महीना दिन रात में रोता था, क्योंकि मुझे एक्सेप्ट करने के लिए हुआ ही नहीं मेरा पापा मर गया करके। मेरे पापा बहुत बूढ़े थे, बट फिर भी मुझे एक्सेप्ट करने मैं तैयार नहीं था। फिर मेरी मम्मी ने एक चमड़ दिया, पवित्र आत्मा आ गई मेरे होश में, तो फिर उसके बाद मैं ठीक हो गया। फिर मम्मी ने मुझे समझाया, पर 6 महीना 24 बजे मैं खाता पीता नहीं था, सिर्फ रोता रहता था, काम पे नहीं आता था, सिर्फ रोता रहता था। तो मम्मी ने चमड़ दिया, पवित्र आत्मा आ गया मेरे शरीर में, ठीक हो गया। बट क्या कहना चाहता है कि ये पूरा छोटे छोटे चीजें जो हमारे जीवन में हमें गलत रास्ते में भटका सकता है, हमें गलत रास्ते में ले जा सकता है। उसके बाद आत्मिक घाव, ईश्वर या कलीसिया से निराशा,
अरे फादर अच्छे नहीं है, सिस्टर्स अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं होगा। सब फादर इंसान ही है, सब सिस्टर इंसान है। हम भी पाप करते हैं, है कि नहीं? उनसे ज्यादा पाप हम करते होंगे, बट हमारा पाप पाप नहीं होता। उन लोग पाप कर लिए तो पाप पाप होता है कि नहीं? तो वो गलत बात है। कलीसिया चर्च अच्छा नहीं है, हमें कैथलिक कलीसिया पसंद नहीं है, हम जाएगा और कोई कलीसिया में, या हम क्रिस्तीय से छोड़कर, रिलीजन छोड़ के हम और कोई धर्म चुनेंगे। ये सब क्या घाव है, शैतान जो खुजा खुजा कर बड़ा करता है। समझ में आता है? तो इस चीजों को हमें बाहर निकलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 संख्या 28 में कहता है, मेरे पास आओ ये सब परिश्रम करने वाले और मेरे बोझ से दबे लोगों, क्या करना चाहिए? आगे क्या लिखा है इसके मालूम है? तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना? जो भी दबा, जो भी आपको तकलीफ है, दुख है, दर्द है, ईश्वर के पास जाओ, ईश्वर से बातें करो, ईश्वर से एक अच्छा रिश्ता बनाओ, तो ही ईश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। अपने जीवन में भी यहाँ पर जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो बहुत सारे लोग अपने अपने, भले आप ऐसा सब ऐसा हंसी खुशी दांत सब दिखा रहे, बत्तीसे सब दिखा रहे, सब लोग अंदर ही अंदर कितने लोग खुश है? बताओ, असलियत में कितने लोग खुश है? असली में कितने लोग खुश है, आनंद मना रहे जीवन में? वंडरफुल। एटलीस्ट 4-5 लोग हैं। प्रभु का काम उतना आसान हो गया आज। 5 लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है प्रभु को। फिर भी आराधना के टाइम पे मुझे बोलना नहीं कि अरे भैया तकलीफ हो गया, जो बोला था गलत निकल गया करके बोलना नहीं। ठीक है, हो जाता है। हमें लगता है कि हमें जरूरत नहीं है कि आई एम एंजॉइंग आवर लाइफ, बट वहां पे भी कुछ ना तो कुछ होगा जिसकी वजह से हम ईश्वर का प्यार का अनुभव नहीं कर पाता होगा। फिर संबंधों से घाव, टूटे हुए संबंध, धोखा, विश्वास की कमी, हार्ट ब्रेक, है ना, प्यार में फंसना, प्यार में लटकना, है ना, आत्महत्या करने की कोशिश करना, ये सब एक बीमारी है जिसकी वजह से हमें चंगाई की जरूरत पड़ता है। फिर पीढ़ीगत और सांस्कृतिक घाव, जैसे कि परिवार या समाज में चली आ रही नकारात्मक प्रवृत्तियां, जैसे कि अभी जो युद्ध हो रहा है, कहाँ हो रहा है युद्ध? किस देश में युद्ध हो रहा है? हाँ, कौन सा? इजराइल और यूक्रेन? रशिया और यूक्रेन, इजराइल और पैलेस्टीन, है ना? यहाँ पे और कितने सारे बच्चे मर रहे हैं। इतना मुझे कभी भी इतना गुस्सा आता है, वो बच्चे का पाप, वो बच्चे ने क्या पाप किया? बस इस दुनिया में आया ही नहीं, बेचारा चला भी गया। मेरे को सोच के टेंशन आता है, मतलब ऐसा कैसे हुआ? मुझे गुस्सा, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता है, बर्बाद कर दे उस राज्य को। मैं प्रार्थना करता हूँ, लिटरली मैं उसको क्या बोलते हैं, कर्स करता हूँ, श्राप देने की कोशिश करता हूँ कि प्रभु ये इजराइल खत्म हो जाए। भले वो तुम्हारा गांव था, और तुम्हारे गांव में कोई अच्छा हो ही नहीं रहा, अभी तुम्हारे गांव वाले कोई अच्छा काम कर ही नहीं रहा। मन में आता है, प्रभु कहता है मेरे पास छोड़ दो, मेरा काम है। उन लोग बर्बाद करना कि नहीं करना सब मेरा काम है। तो प्रभु कहता है कि अपने समाज हो, परिवार हो, अपने रिश्तेदार लोग है ना, कुछ भी गलत काम होता रहेगा, या फिर अपने समाज में देखो, अपने एरिया में कुछ गलत काम होता है। मणिपुर में जो लफड़ा हुआ है ना, खंडामाल में जो लफड़े बहुत पहले हुए थे, वो सब देख के हमें अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है। तो हम बहुत गलत बातें करते हैं, हम ईश्वर से विश्वास छोड़ देते हैं। तुम जिंदा होके फायदा क्या, तुम कहाँ है, तुम ये सब कुछ देखता क्यों नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, ये सब हो जाता है, मन में आता है। ये भी एक बीमारी है जो प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, जिसमें हमें चंगाई की जरूरत है। लास्ट में हम अपने आप को इस वक्त ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। आंखें बंद करो, और हमने बहुत कुछ सुन लिया है ना। एनी क्वेश्चन? आंख बंद करना, कुछ क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन? कुछ नहीं होगा मुझे मालूम है, फिर भी पूछ रहा हूं मैं, आप लोग में से महान है। कुछ है क्वेश्चन? कुछ नहीं? ऑल फाइन, ठीक है, गुड। तो आंखें बंद करता है।
हम ईश्वर को हमारे जीवन समर्पित करते हैं। भले हमें लगता होगा कि मेरा जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। अगर हम झांक कर देखोगे अपने अंदर बहुत सारी कमजोरियां, बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कमी महसूस होता होगा। प्यार की कमी होगी, रिश्ते की कमी होगी, या किसी मनुष्य या किसी इंसान से मुझे परेशानी होगी, या कोई मुझे धोखा दिया होगा जिसकी वजह से मैं दूसरे व्यक्तियों को पसंद नहीं करता होगा, या उस इंसान को पसंद नहीं करता होगा, या जनरलाइज करता होगा। आज हम इस आराधना के द्वारा हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु जो कुछ मेरे सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में छुपे हुए हैं उसे बाहर निकाल, जिसकी वजह से मैं जो पीड़ा से गुजर रहा हूं इस वक्त जाने अनजाने में, उससे मुझे चंगाई चाहिए प्रभु। हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति, हर एक घटना जो मेरे जीवन में घटी है प्रभु, उस चीजों से मुझे चंगाई चाहिए। मुझे इस आराधना में स्पर्श कर प्रभु, इस आराधना में मेरे दिल को छू ले प्रभु, मेरे जीवन को बदल दे प्रभु। दुनिया में कोई नहीं जानता कि मैं तकलीफ से गुजर रहा हूं, मैं इस पीड़ा से गुजर रहा हूं। प्रभु केवल तू जानता है, और तू ही मेरे जीवन में ये चंगाई ला सकता है। केवल तू ही मेरे जीवन में चंगाई ला सकता है प्रभु। आज मैं प्रभु मेरे जीवन और एक बार तेरे हाथों में समर्पित कर रहा हूं प्रभु। तेरे हाथों में प्रभु मैं मेरे जीवन दे रहा हूं प्रभु। तूने मेरे लिए अपना लहू बहाया प्रभु। उस लहू का अनुभव मैं नहीं कर पा रहा हूं प्रभु आज, क्योंकि मैं अंधकार में जी रहा हूं, पाप की जिंदगी में जी रहा हूं, बिना कोई मतलब का जी रहा हूं प्रभु। प्रभु तू मुझे मेरे जीवन में मतलब दे, एक अर्थ दे। जो भी चंगाई मुझे जरूरत है प्रभु, आज इस समय प्रभु मैं अपने दिल को खोलकर अब तेरे हाथों में समर्पित कर रहा हूं प्रभु। गिव मी एवरीथिंग दैट आई नीड लॉर्ड। जो कुछ मुझे जरूरत है प्रभु, आज इस वक्त मुझे दे। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन 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 आमीन। तो अभी हम 15 मिनट का ब्रेक ले जाओगे और 6 बजे हम आराधना शुरू करेंगे। 6 बजे से 2 मिनट पहले पहुंच जाना, और हो सके नहीं प्लीज डोंट टॉक। आपको बात करने की बहुत, अभी शैतान आपके बहुत खुजली करेगा अभी, ओके? तो कृपया करके बात मत करिए। रह सकते हो 15 मिनट के लिए, या आपके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे को, मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे को चंगाई मिल जाएगा, पर आप लोगों को मुझे मदद करना है कि आप लोग भी मुक्ति मिलकर जाए। ऐसे है कि नहीं? आपको चाहिए कि नहीं फ्रीडम? हर एक को फ्रीडम चाहिए कि नहीं? मतलब पाप, दुख, दर्द कितना दिन से आएगा कि जिंदगी भर सहना है? नहीं सहना है ना। तो इसके लिए आप शांत रहिए, अपने आप को तैयार कीजिए। ये 15 मिनट आप सोचिए, आप टॉयलेट जाओगे या पानी पीने जाओगे, ये सोचिए कि मुझे बदलना है, कहाँ मुझे चंगाई की जरूरत है। सोचिए, और हम आराधना के लिए वापस आते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है।